हाय दोस्तों, हम आ गए हमारे खेत में जहाँ पर हमने बाजरे की खेती की हुई है। अगली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि बाजरे का प्रोडक्शन सबसे अच्छा कैसे पाए। तो यहाँ पर हमने बाजरे की खेती की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिसकी हाइट भी बहुत बड़ी है। देखिए यहाँ पर जो बाजरे की क्वालिटी है वो सबसे शानदार दिख रही है हमें, और आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा जो उसका कद होना चाहिए वो आपको दिख रहा होगा। जहाँ पर आप खुद वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि कितने अच्छी बाजरे की क्वालिटी है। बने रहिए हमारे वीडियो पर। इस वीडियो में हम बाजरे के बारे में A to Z सभी जानकारियाँ देंगे, जिसमें अच्छा प्रोडक्शन लाने के लिए आपको क्या करना है, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस खेत में हमने सभी खेतों की तरह बीज नहीं लगाया था, लेकिन बाजरे का पौधा लगा था। पहली बार हमने बीज होता है वो बीज दूसरी जगह पर लगाया था, और थोड़ा बड़ा होने पर वहाँ से निकल कर यहाँ पर उसका पौधा लगा था, जिससे हमें इतना अच्छा प्रोडक्शन और इतना अच्छा क्वालिटी मिला है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर पौधे को अगर अगर बीज को आप लगाते हैं तो जो बीज की क्वालिटी होती है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जब आप बीज दूसरी जगह लगाते हैं और बीज को उस पौधे को वहाँ से निकाल के खेत में लगाते हैं, तो उसे क्या होता है कि जो उसको उसको पौधे को जो मिलना था पोषक तत्व वो उस जगह से मिल चुका होगा, और वहाँ से आप निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे तो वहाँ पे उसे नया पोषक तत्व मिलेगा, जिससे पौधा अच्छा खासा ग्रो कर पाएगा। देखिए जो हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं वो सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक बाजरे की खेती मानी जाती है। देखिए इसमें हमने क्या किया था कि जब इसका पौधा लगा था तो हमने पानी का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा है, क्योंकि इसका पौधा लगा था हमने तब गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो क्या होता है कि अगर आप समय समय पे पानी नहीं देते हो तो जो आपका पौधे का ग्रो करने का जो कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है, जिससे अच्छा ग्रो नहीं कर पाता। और अगर समय समय पर आप पानी देते हो तो जो पौधा जितना अच्छा होना चाहिए था वो हो सकता है और अच्छा ग्रो भी कर सकता है। देखिए देख सकते हैं आप। बाकी बात ये है कि अगर आपको खाद का ध्यान रखना है तो हमने इसमें यूरिया का उपयोग किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम मात्रा में, जिससे कि हमने ये इस खेत में सबसे लास्ट में इसमें बाजरा किया था। तो हमें डर था कि अगर हमारा इस पाक बरसात की मौसम में पक्का बरसात की मौसम में पका तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने इसका ध्यान रखते हुए कि समय से जल्दी से हमारा पाक तैयार हो जाए, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं लेकिन एक बार ही यूरिया का यूज़ किया है, जिससे क्या होगा कि जितना इस पाक का ग्रो है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी होगा और समय से ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगा। यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वीक का या 10-15 दिन का जो फ़र्क रहता है वो मिलता है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो 10-15 दिन के अंदर 10
15 दिन कम हो गए इसको तैयार होने में। 15 दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना तो मान सकते हैं कि 10 दिन तो आप समय से ज़्यादा पाक तैयार हो सकता है। और इसको काट के आप सबसे जल्दी से उसे जो कहते हैं कि इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं। और अगर क्या होता है कि आप ज़्यादा समय की देर देखने लगते हैं तो उस समय होता है ये कि आप पूरी तरह से पके बिना तो फसल को काट नहीं सकते। इसलिए क्या होता है कि पूरे समय के लिए हम वेट करते हैं, और वेट करते करते बरसात की मौसम आ जाती है और अच्छा पाक हमारा होता है। लेकिन बरसात की मौसम की वजह से हमारे पाक भीग जाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें हमारा पाक बिल्कुल बिगड़ जाता है। और हमें जो अनाज का होता है, धान का भी ज़्यादा नुकसान होता है, और जो हमारे गाय भैंसों का चारा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आता है। इसलिए हमें ये नहीं करना है। और अच्छे से आप बिना यूरिया का यूज़ किए बिना अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन पाना चाहते हैं तो आपको गाय भैंसों का गोबर खेत में डालना सबसे ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपका जो यूरिया डालने का जो मात्रा है वो बिल्कुल कम रहेगा, और अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो आप सबसे पहले इसका ध्यान ज़्यादा रखें कि जितना अच्छा आप गोबर डालेंगे गाय भैंसों का उतना अच्छा रहेगा और आपका पाक का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। यूरिया खाद और कई खादों से क्या होता है कि आपको दिख तो रहा होगा कि अच्छा है, लेकिन खुद में अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक होता है। खादों वाली चीज़ तो आपको पता ही होगा कि जितना भी अच्छा आप खाओ तो ये अपने शरीर को और औरों को भी नुकसान देता है, और जो उसकी जो मिठास होती है वो भी नहीं रहती है। तो इस सब बातों का सबसे पहले आप ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।